हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एसपी स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हो गई है 8 तारीख और आज जो डे है वो है मंडे। और आज हमारा जो डे रहता है सब्जेक्ट वो रहता है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम कछवा वंश पढ़ रहे थे। और इस हिस्ट्री में हमने अब तक सवाई जय सिंह के बारे में देख लिया था। और पिछले वीडियो में हमने कहा था कि अगला जो वीडियो रहने वाला है उसमें हम ईश्वरी सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारे शासक रहने वाले हैं ईश्वरी सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ईश्वरी सिंह का शासनकाल जो था वो था 1743 से 1750, 1743 से 1750 तक। 1747 ईस्वी में राजमहल का युद्ध हुआ था। राजमहल पड़ता है टोंक में। ये राजमहल का युद्ध हुआ था ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह। माधो सिंह का साथ दिया था मेवाड़, कोटा, मराठा और उदय सिंह ने। माधो सिंह का साथ किस किस ने दिया? मेवाड़, कोटा, मराठा और उम्मेद सिंह ने। ईश्वरी सिंह का साथ दिया था सूरजमल जाट ने। ईश्वरी सिंह का साथ किसने दिया? सूरजमल जाट ने। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की जीत हुई थी। ईश्वरी सिंह ने राजमहल विजय के उपलक्ष्य में ईसर लाट या सरगासुली का निर्माण करवाया। 1748 ईस्वी बगरू का युद्ध जयपुर में हुआ था। बगरू आता है जयपुर में। ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह। माधो सिंह का साथ दिया था मेवाड़, कोटा, मराठों और उम्मेद सिंह ने। जो पिछले युद्ध में दिया था जिन लोगों ने साथ, उन्होंने ही इस युद्ध में भी दिया था। तो माधो सिंह का साथ किस किस ने दिया? मेवाड़, कोटा, मराठों और उम्मेद सिंह ने। माधो सिंह की बगरू के युद्ध में भी जीत हुई थी। बगरू के युद्ध में जीत किसकी हुई? तो माधो सिंह की। राजमहल में हुई थी ईश्वरी सिंह की। मराठों के आक्रमण से आतंकित होकर सवाई ईश्वरी सिंह ने सरगासुली से कूदकर आत्महत्या कर ली तथा इनकी छतरी ताल कटोरा जयपुर में स्थित है। माधो सिंह ने क्या किया? ईश्वरी सिंह ने क्या किया कि मराठों के आक्रमण से परेशान होकर क्या किया था? सरगासुली या इसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और इनकी छतरी कहाँ स्थित है? तालकटोरा जयपुर में स्थित है। ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम नामक चित्रकार ने राजाओं का आदमकद चित्रण प्रारंभ किया। ये हमने पहले भी देखा था कि ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम नामक चित्रकार ने राजाओं का आदमकद चित्रण प्रारंभ किया। आदमकद यानी सिर से लेकर पैर तक। अगला शासक है माधो सिंह। माधो सिंह फर्स्ट 1750 से 1768 तक शासक रहे। 1768 तक शासक रहे। इन्हें सवाई माधो सिंह फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1751 में मराठों का जयपुर में कत्लेआम करवाया था। माधो सिंह ने 1751 में मराठों का जयपुर में कत्लेआम करवाया था। 1759 में काकोड़ का युद्ध हुआ था। काकोड़ का युद्ध कहाँ हुआ? टोंक में। माधो सिंह वर्सेस मराठा था मल्हार राव होलकर। इस काकोड़ के युद्ध में मराठे की ओर से मल्हार राव होलकर और माधो सिंह दोनों के बीच युद्ध हुआ था और इसमें माधो सिंह की जीत हुई थी। 1761 ईस्वी बंटवाड़ा का युद्ध मांगरोल 12 में हुआ था। बंटवाड़ा का युद्ध माधो सिंह वर्सेस जाला जालिम सिंह। जाला जालिम सिंह कोटा के शत्रुसाल का सेनापति था और इसकी जीत हुई। 1763 में सवाई माधो सिंह ने सवाई माधोपुर बसाया था। 1763 में सवाई माधोपुर किसने बसाया? तो सवाई माधो सिंह ने या माधो सिंह फर्स्ट ने। शत्रुसाल ने बंटवाड़ा युद्ध के पश्चात रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। 1767 ईस्वी मावड़ा मंडोली का युद्ध।
1767 1767 ईस्वी। मावड़ा मंडोली का युद्ध, माधो सिंह फर्स्ट वर्सेस जवार सिंह जो भरतपुर से थे। माधो सिंह की जीत हुई। मावड़ा मंडोली के युद्ध में किसकी जीत हुई? माधो सिंह फर्स्ट की। माधो सिंह फर्स्ट के निर्माण कार्य, मोती डूंगरी महलों का निर्माण जयपुर में, शीतला माता मंदिर का निर्माण जयपुर में करवाया। शीतला माता का अन्य नाम है चेचक की देवी। शीतला माता को और क्या कहते हैं? तो चेचक की देवी कहते हैं। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में बढ़ता है और यह कब बढ़ता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इस मेले का उपनाम या अन्य नाम क्या है? तो बैलगाड़ी का मेला। शीतला माता का अन्य नाम चेचक की देवी। मेला बढ़ता है चाकसू जयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को। मेले का अन्य नाम या उपनाम बैलगाड़ी मेला। एक क्वेश्चन है, विक्रम संवत 2056 में राजस्थान की किस इमारत का दूसरा शताब्दी वर्ष मनाया गया? शताब्दी वर्ष मनाया जाता है 100 सालों पे, तो दूसरा शताब्दी वर्ष 200 साल पे होगा। तो किस इमारत को 200 साल पूरे हुए थे? तो हवा महल को, जो 1799 में बनी थी। 1799 ईस्वी में बनी थी। और ईस्वी और अंग्रेजी वर्ष एक ही चीज़ है। और विक्रम संवत दूसरा जो हमारा हिंदू वर्ष है उसको हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। तो विक्रम संवत और अंग्रेजी वर्ष जो हैं इन दोनों के बीच 57 वर्षों का गैप रहता है। 57 वर्ष पहले हमारा विक्रम संवत स्टार्ट हो गया था और इंग्लिश या अंग्रेजी वर्ष जो है वो स्टार्ट हुआ था 57 वर्ष बाद। तो विक्रम संवत 2056 से 57 वर्ष माइनस करने पर अंग्रेजी वर्ष आएंगे 1999। 1999 में हवा महल का दूसरा शताब्दी वर्ष मनाया गया था क्योंकि यह हवा महल बना था 1799 में और 1999 में दूसरा शताब्दी वर्ष मनाया गया। अगला शासक है सवाई प्रताप सिंह। 1778 से 1803 तक शासक रहे। 1778 1778 से 1803 तक शासक रहे सवाई प्रताप सिंह। 1787 ईस्वी 1787 में तुंगा का युद्ध हुआ था सवाई प्रताप सिंह वर्सेस महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया मराठे थे और इस तुंगा के युद्ध में सवाई प्रताप सिंह की जीत हुई थी। इसमें साथ दिया था विजय सिंह ने जो मारवाड़ से थे। महादजी सिंधिया ने कहा था अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा या मिट्टी में मिला दूंगा। 1790 ईस्वी पाटन का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो सवाई प्रताप सिंह और विजय सिंह वर्सेस डिबोई। डिबोई आयरलैंड से था, यह मराठा सेनापति था। पाटन के युद्ध में डिबोई की जीत हुई थी। 1790 ईस्वी में दूसरा और क्या हुआ था? तो डांगावास का युद्ध हुआ था जो नागौर में हुआ था। विजय सिंह वर्सेस जयप्पा सिंधिया, इसमें विजय सिंह की हार हुई थी और इन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया था। 1800 ईस्वी मालपुरा का युद्ध सवाई प्रताप सिंह वर्सेस दौलत राव सिंधिया और इसमें दौलत राव सिंधिया की जीत हुई थी। सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि नाम से कविता लिखते थे और इनकी 4 रचनाएं थी। पहली प्रेम संबंध, दूसरी प्रताप पच्चीसी, तीसरी प्रतिलता स्नेह संग्राम और चौथी थी रमक जमक बत्तीसी। तो सवाई प्रताप सिंह जो थे ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे और इनकी रचनाएं थी प्रेम संबंध, प्रताप पच्चीसी, प्रतिलता स्नेह संग्राम और रमक जमक बत्तीसी। सवाई प्रताप सिंह के निर्माण कार्य। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल का निर्माण कराया था जयपुर में। इसका निर्माण किसने कराया? तो सवाई प्रताप सिंह ने। और वास्तुकार कौन थे?
लालचंद्र उस्ता इसके वास्तुकार थे। आकृति कृष्ण के मुकुट के समान और ये 5 मंजिला इमारत है। पहली मंजिल शरद मंदिर, दूसरी रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर और 5वीं थी हवा मंदिर। इसे मंदिर की जगह हम महल शब्द भी यूज़ कर सकते हैं। शरद महल, रतन महल, विचित्र महल, प्रकाश महल और हवा महल। इसका प्रवेश द्वार शरद पोल कहलाता है। इसमें 953 खिड़कियाँ हैं और 365 झरोखे हैं। इस इमारत की नींव नहीं है और 1999 में इसका दूसरा शताब्दी वर्ष मनाया गया। राजस्थान का दूसरा हवा महल खेतड़ी महल झुंझुनू में स्थित है और राजस्थान का हवा बंगला तिजारा खेरथल। राजस्थान का दूसरा हवा महल खेतड़ी महल झुंझुनू और राजस्थान का हवा बंगला तिजारा खेरथल। सवाई प्रताप सिंह के शासन काल को क्या कहा जाता है? तो जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। जयपुर में चित्रकला स्कूल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह के दरबारी विद्वान थे 4: गणपति भारती, लालचंद्र उस्ता, चांद खा और देवर्षि भट्ट बृजपाल। गणपति भारती यह प्रताप सिंह के साहित्यिक गुरु थे। लालचंद्र उस्ता प्रमुख दरबारी शिल्पी थे सवाई प्रताप सिंह के और चांद खा यह प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे और इनकी पुस्तक थी स्वर सागर। सवाई प्रताप सिंह ने इन्हें उपाधि दी थी बुद्धि प्रकाश की। देवर्षि भट्ट बृजपाल की पुस्तक थी राधा गीत गोविंद सागर। सवाई प्रताप सिंह के समय बंशीधर भट्ट महाराष्ट्र से आए थे। तमाशा लोक नाट्य इन्हीं के समय शुरू हुआ था सवाई प्रताप सिंह के समय, जो लगातार प्रचलन में आ गया। और जबकि पहली बार तमाशा हुआ था मानसिंह फर्स्ट के समय। तमाशा की पहली महिला कलाकार थी गोरजा की बेटी बन्नो बेगम। यह भी तमाशे की अच्छी कलाकार है। लालचंद जो सवाई प्रताप सिंह के दरबारी शिल्पी थे, ये पशुओं का चित्रण करते थे। प्रताप सिंह के समय गोवर्धन पर्वत का चित्रण सबसे महत्वपूर्ण चित्रण था। प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान निवास करते थे, इसलिए इनके दरबार को गंधर्व बाईसी या गुणीजन बाईसी कहते थे। प्रताप सिंह ने जयपुर में साहित्यिक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता देवर्षि भट्ट बृजपाल ने की। अगला शासक है जगत सिंह। रसकपुर नामक महिला के कारण बदनाम रहे, जयपुर का बदनाम शासक कहलाते हैं और रसकपुर को अंत में नाहरगढ़ में बंदी बनाया गया। जगत सिंह की दासी थी रूपा भंडारण और जगत सिंह ने 1818 में 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी EIC से संधि कर ली। राम सिंह सेकेंड। अगला शासक कौन है? जगत सिंह के बाद राम सिंह सेकेंड 1835 से 1880 तक शासक रहे। इनके संरक्षक थे जॉन लुडलो के प्रयास से ही समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता भी राम सिंह सेकेंड ने की थी। अंग्रेजों ने कोटपुतली की जागीर उपहार में दी और अंग्रेजों ने ही इन्हें सितार-ए-हिंद की उपाधि दी थी। इनके समय कांति चंद्र मुखर्जी ने 1857 में महिला शिक्षा हेतु महारानी स्कूल की स्थापना की थी। राम सिंह सेकेंड के निर्माण कार्य: रामनिवास बाग जयपुर में, राम प्रकाश थिएटर जयपुर में, संस्कृत कॉलेज जयपुर में, मदरसा-ए-हुनरी या आर्ट ऑफ स्कूल का निर्माण करवाया जयपुर में। 4 निर्माण करवाए: राम सिंह बाग, राम प्रकाश थिएटर, संस्कृत कॉलेज और मदरसा-ए-हुनरी।
या राजस्थान आर्ट ऑफ स्कूल का निर्माण कहाँ करवाया? चारों का निर्माण कराया जयपुर में। सर्वाधिक विकास हुआ था इनके काल में ब्लू पोट्री का। इनके दरबार में ब्लू पोट्री के दो कलाकार थे, चूड़ामण और कालूराम। चूड़ामण और कालूराम किसके कलाकार थे? तो ब्लू पोट्री के। जयपुर को जो गेरुआ रंग में रंगवाया गया था वो कब रंगवाया गया था? तो एडवर्ड पंचम के आने की खुशी में 1868 में। और एडवर्ड पंचम ऑप्शन में नहीं होने पर प्रिंस अल्बर्ट इसका आंसर रहेगा। 1876 में प्रिंस अल्बर्ट ने जयपुर की यात्रा की। 1876 में प्रिंस अल्बर्ट ने जयपुर की यात्रा की थी। 1876 में ही अल्बर्ट हॉल का जयपुर में निर्माण करवाया गया, जिसके वास्तुकार थे स्टीफन जैकब और आकृति ओपेरा के समान। इसकी नींव का पत्थर रखा था प्रिंस अल्बर्ट ने और इसका उद्घाटन 1887 में 1887 में एजीजी ब्रैडफोर्ड द्वारा किया गया। एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। अगला शासक है माधव सिंह सेकंड। BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया था। BHU की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। पहला कुलपति था बीकानेर का गंगा सिंह। 1902 ईस्वी में माधव सिंह सेकंड ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में इंग्लैंड जाकर भाग लिया था। माधव सिंह सेकंड ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में भाग लिया था। कहाँ जाकर? इंग्लैंड जाकर। कब? 1902 में। विश्व के 2 सबसे बड़े चांदी के पात्र बनवाए थे, जो कि वर्तमान में चंद्रमहल या सिटी पैलेस में रखे हैं। उपनाम जयपुर का बब्बर शेर। माधव सिंह सेकंड को और क्या कहते? तो जयपुर का बब्बर शेर। 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था का प्रारंभ किया और 1903 में जयपुर से झुंझुनू तक रेलवे लाइन बिछवाई थी। तो 1903 में जयपुर से झुंझुनू तक रेलवे लाइन बिछवाई और 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था प्रारंभ की। माधव सिंह के निर्माण कार्य एक समान 9 महलों का निर्माण नाहरगढ़ में करवाया, जो 9 प्रेमिकाओं के लिए करवाया था। इसकी शैली थी विक्टोरिया शैली। विक्टोरिया शैली का मतलब है सब महलों का जो गेट है या द्वार है, दरवाज़ा है, वो एक ही आंगन में खुलता है। अगला और अंतिम शासक मानसिंह सेकंड। यह राजस्थान का पहला व एकमात्र राज प्रमुख था। इनके शासनकाल में 1931 में जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था। राजस्थान का पहला प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल और इसकी स्थापना 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी ने की थी। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में हुआ था। मानसिंह सेकंड के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री दोनों जयपुर प्रजामंडल के सदस्य थे। मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहते हैं। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। इसके बाद जयपुर रियासत खत्म हो गई। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियोस का लाभ मिल सके। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।